आपको पाप से बचना है और ये होगा सही पूजा करने से, अपने कर्म सही रखने से। कर्म तो आप सही कर ही रहे होंगे, लेकिन पूजा में क्या सही करना है वो मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। सूर्य जी, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। शिव जी, गणेश जी और भैरव जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। माँ दुर्गा को दूर्वा, ये जो एक तरह की घास होती है, नहीं चढ़ानी चाहिए। ये सिर्फ गणेश जी को ही विशेष रूप से अर्पित की जाती है। सूर्य देव को शंख से जल अर्घ नहीं करना चाहिए। तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। अगर कई बार बिना नहाए ही तुलसी के पत्तों को तोड़ना पड़े तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं। देवी देवताओं का पूजन दिन में 5 बार करना चाहिए। सुबह 5 से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में पूजन करें और आरती होनी चाहिए। इसके बाद 9 से 10 बजे के बीच दूसरी बार पूजन करें। दोपहर में तीसरी बार पूजन करना चाहिए। इस पूजन के बाद भगवान को आराम करवाना चाहिए। शाम के समय 4-5 बजे फिर पूजन करना, आरती करना चाहिए। रात को 8-9 बजे आराम और आरती करनी चाहिए। जिन घरों में नियमित रूप से 5 बार पूजन किया जाता है वहाँ सभी देवी देवताओं का वास होता है और ऐसे घरों में धन धान्य की कमी नहीं होती। प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र मेटल के बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। अपवित्र मेटल जैसे कि एल्यूमिनियम या लोहे से बने बर्तन, गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना शुभ होता है। महिलाओं को अपवित्र अवस्था में यानी कि पीरियड्स के दौरान और पुरुषों को शंख नहीं बजाना चाहिए। इस नियम का खास पालन किया जाना चाहिए। तो शंख बजाया जाता है वहाँ देवी देवताओं का वास होता है और जहाँ अनियम से बजाया जाता है वहाँ माँ लक्ष्मी चली जाती है। मंदिर में देवी देवताओं की मूर्ति के सामने कभी भी पीठ दिखाकर नहीं बैठना चाहिए। केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। पूजा कीजिए, घर में मंदिर बनवाइए, लेकिन वो करें जो मैं बता रही हूँ, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। दूर्वा जो एक तरह की घास होती है, रविवार को नहीं तोड़नी चाहिए। माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित करना चाहिए। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़क कर फिर चढ़ा सकते हैं। शिवजी को प्रिय बेलपत्र हैं, 6 महीने तक ये बासी नहीं माने जाते। इन्हें जल छिड़क कर फिर से शिवलिंग पर अर्पित किया जा सकता है। आमतौर पर फूलों को हाथ में रखकर हाथों से भगवान को अर्पित किया जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। फूल चढ़ाने के लिए फूलों को किसी पवित्र बर्तन में रखना चाहिए और इसी बर्तन में से देवी देवताओं को अर्पित करना चाहिए। तांबे के बर्तन से चंदन, घिसा हुआ चंदन या फिर चंदन का पानी नहीं रखना चाहिए। हमेशा इस बात का खास ध्यान रखें कि कभी भी दीपक को दीपक से नहीं जलाना चाहिए। वो दीपक से दीपक जलता है वहाँ लोग रोगी होते हैं। बुधवार और संडे को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। पूजा हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके करनी चाहिए। अगर संभव हो तो सुबह 6 से 8 बजे के बीच पूजा अवश्य कर लें। अपने मंदिर में सिर्फ प्रतिष्ठित मूर्ति ही रखें। उपहार, कांच, लकड़ी या फाइबर की मूर्तियां न रखें, ये खंडित होती हैं। या जली कटी फोटो न रखें। टूटी कांच को तुरंत हटा दें। खंडित मूर्तियों की पूजा वर्जित मानी गई है। जो भी मूर्ति खंडित हो जाती है उसे पूजा स्थल से हटा देना चाहिए या प्रवाहित कर देना चाहिए। खंडित मूर्तियों की पूजा अशुभ मानी गई है। इस संबंध में ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि शिवलिंग कभी भी खंडित नहीं माने जाते हैं। मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तकें और आभूषण भी न रखें। मंदिर में पर्दा बहुत जरूरी है। अपने माता पिता की फोटो मंदिर में न रखें। उन्हें घर के साउथ वेस्ट कोने में स्थापित करें।